हाँ, सभी विद्यार्थी, इससे पहले का जो हमारा वीडियो था, इससे पहले के वीडियो में हमने मनोविज्ञान से संबंधित जो शिशु अवस्था में बालक का विकास होता है उस बारे में हमने अध्ययन किया था कि प्रारंभिक शिशु अवस्था में एक बालक का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। उसमें हमने जो बाल्यावस्था या शिशु अवस्था से संबंधित जो विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाएं थी और विभिन्न जो वर्ष थे उन वर्षों के अनुसार और प्रत्येक माह में जो बालक का विकास होता है उस विकास क्रम में उसकी जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है उस मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने हरलोग के शिशु अवस्था से संबंधित विकास क्रम की जो तालिका थी वो प्रस्तुत की थी। बाल्यावस्था में भी जो विकास क्रम है उस विकास क्रम से संबंधित एक तालिका प्रस्तुत की गई है, उस तालिका के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जो बाल्यावस्था है इस बाल्यावस्था से संबंधित जो विकास क्रम है इससे संबंधित विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उन मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की थी, लेकिन वो जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पूर्ण रूप से बाल्यावस्था के विकास क्रम को प्रतिपादित नहीं करती। उसके बावजूद भी कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो की परिभाषा मानी जाती है। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक इनकी परिभाषा रही है लगभग 6 वर्ष का हो जाता है। इन्होंने कहा है जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। ये एक जो परिभाषा है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक जो योग्यताएं होती है उन मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था की दूसरी जो विशेषता है कि बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि बालक के चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। बालक के चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था की दूसरी जो विशेषता इस अवस्था की दूसरी विशेषता है कि इस अवस्था में बालक का जो चिंतन होता है उस चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अब हम देखते हैं इस अवस्था के जो विकास क्रम है उस विकास क्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का वर्ष वाइज अध्ययन करेंगे कि किस वर्ष में कौन सी जो विशेषता होती है वो बालक के अंदर प्रभावी हो जाती है। उन विशेषताओं के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले
हम देखेंगे कि जो बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था माना जाता है। यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहला वर्ष है छठा वर्ष। पहला है छठे वर्ष में जो विकास क्रम है वो किस प्रकार होता है। छठे वर्ष की विशेषताएं हैं कि बालक जो होता है वो चित्र की वस्तुओं का वर्णन कर लेता है। बालक चित्र की वस्तुओं का कर देता है, वर्णन कर देता है। यानी एक 6 वर्ष की अवस्था का जो बालक है, अगर एक 6 वर्ष की अवस्था के बालक को अगर कोई चित्र दिखाया जाता है तो उस चित्र के अंदर जो वस्तुएं दी गई है, उस चित्र में दी गई उस वस्तु के बारे में वो हमें बता देता है, उसका वर्णन वो करके हमें बता देता है। दूसरी विशेषता है 14 या 15 सुना देता है। 14 या 15 की गिनती, 14 या 15 तक की गिनती सुना देता है, या सुनाने की योग्यता यानी एक 6 वर्ष की अवस्था के अंदर जो एक बालक होता है, उस बालक में से करके 15 तक की गिनती सुनाने की योग्यता आ जाए। तीसरी विशेषता है स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। यानी 6 वर्ष की अवस्था के अंदर एक बालक में जो स्मरण शक्ति होती है, उस स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। क्योंकि बालक से कोई प्रश्न जब पूछा जाता है तो उस प्रश्न को याद करके, स्मरण शक्ति का तात्पर्य है कि कोई चीज जो उसके द्वारा देखी हुई होती है वह उस चीज को स्मरण करके, याद करके बता देता है। अगला वर्ष है 7वां वर्ष। दूसरा है 7वें वर्ष की विशेषताएं। 7वें वर्ष में बालक क्या कर लेता है। 7वें वर्ष में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है कि बालक जो होता है वो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। बालक जो है, साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। यानी 7 वर्ष की अवस्था की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि 7 वर्ष का एक जो बालक है वो साधारण वस्तुओं के अंदर अंतर बता देता है। इसके बाद की जो अवस्था है वो है 8वें वर्ष। 8वें वर्ष की अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है वह छोटी कविता या कहानी को याद कर लेता है, तथा वो जो लंबे वाक्य होते हैं उन लंबे वाक्यों को वो दोहराने लग जाता है। तो 8वें वर्ष के अंदर तीसरा है 8वें वर्ष की जो विशेषता है, 8वें वर्ष बालक होता है, उस बालक की 2 विशेषताएं होती है। एक तो छोटी कविता या कहानी, कहानी जो होती है उसको याद कर लेता है, कहानी याद कर लेता है। छोटी कविता या कहानी को याद कर लेता है इस अवस्था के अंदर। इसके अलावा बालक जो है लंबे वाक्यों को दोहरा देता है। लंबे वाक्यों को दोहराने की क्षमता आ जाती है। लंबे वाक्यों को दोहराने की जो क्षमता है एक बालक 8 वर्ष में आ जाती है। तो 8वें वर्ष में ये 2 विशेषताएं विकसित हो जाती है एक बालक में कि एक तो वो छोटी कविता या कहानी को याद कर लेता है, दूसरा
लंबे वाक्यों को दोहराने की जो क्षमता होती है उस बालक में आ जाती है। उसके बाद में अगर हम देखें जो 90 वर्ष के अंदर 90 वर्ष की जो अवस्था होती है, 90 वर्ष की अवस्था में बालक में कई परिवर्तन हो जाते हैं। इस वर्ष में आकर के जैसे ही बालक 9 वर्ष का होता है तो वह दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान को याद करके बता देता है। इस अवस्था में आकर के जो बालक है दिन, समय, दिनांक, दिन, समय, दिनांक, वार व वर्ष के बारे में बता देता है। वर्ष एवं सिक्के की पहचान बता देता है। सिक्के की पहचान बता देता है। यानी एक 9 वर्ष की अवस्था का जो बालक होता है यह उस सिक्के की पहचान को याद भी कर लेता है। हम ये कह सकते हैं कि जब एक 9 वर्ष के बालक से हम पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो वो दिन बता देगा, समय भी बता सकता है, दिनांक बता सकता है, वार बता सकता है, कौन सा वर्ष चल रहा है वह भी वो बता सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिक्का अगर हम उसको दिखाते हैं तो उस सिक्के के अंतर्गत वो ये बता सकता है हमें कि ये 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है या 10 का सिक्का है। इसके बारे में बालक जो है वो आसानी से बता देता है कौन से वर्ष में, 90 वर्ष में। यानी सिक्के की पहचान जो है वो याद करके बता देता है, याद करके भी बता देता है कि ये कौन सा सिक्का है। तो ये दोनों जो कार्य होते हैं ये 9 वर्ष की अवस्था में कर लेता है। 10वें वर्ष के अंदर अगर हम देखें, 5वां है 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष के अंदर जो बालक होता है वो बड़ी कहानी याद कर लेता है। बड़ी कहानी याद कर लेता है, बड़ी कहानी याद कर लेता है। यानी जहाँ 6 वर्ष की अवस्था के अंदर एक बालक छोटी कहानी या कविता को याद करता है, वहीं 10 वर्ष की अवस्था का एक जो बालक होता है वो बड़ी कहानी को भी याद कर लेता है, उसके बारे में हमें बता देता है स्पष्ट करके। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे विकास क्रम होता आगे बढ़ता है तो जैसे ही बालक 11वें वर्ष के अंदर प्रवेश करता है तो बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में हो जाता है। यानी 11वें वर्ष में, छठा है 11वें वर्ष में जैसे ही बालक जो है 11वें वर्ष में प्रवेश करता है तो 11वें वर्ष में हम देखेंगे कि बालक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है वो यह है कि बालक जो है वो तर्क, जिज्ञासा, बालक जो होता है बालक तर्क जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास कर अवस्था में एक बालक प्रवेश करता है तो 11 वर्ष की अवस्था में एक बालक के अंदर तर्क व निरीक्षण शक्ति का बालक के अंदर विकास हो जाता है। यानी बालक वो इस अवस्था में आकर के अपने तर्क को इतना विकसित कर लेता है कि वह देखी गई चीज के बारे में स्पष्ट वर्गीकरण करके हमें बता देता है। इसके बाद में 12 वर्ष की जो अवस्था आती है, 7वां है 12वें वर्ष में, 12वें वर्ष के अंदर अगर हम देखें विकास क्रम को तो 12वें वर्ष के अंदर आकर के बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। एक तो समस्या पहली है समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है एक बालक में। इस वर्ष में आकर के बालक जो होता है यानी 12 वर्ष की अवस्था में बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालक देखी गई फिल्म का 70% जो बातें हैं वह दोहरा देता है। दूसरी विशेषता बालक देखी गई
देखी गई फिल्म का 70% भाग दोहरा देता है। यानी एक बालक की तर्क क्षमता में इतना विकास हो जाता है 12वें वर्ष में आकर के कि बालक जो होता है वो किसी देखी गई फिल्म के 70% भाग की जो बातें होती हैं उन बातों को वो दोहरा देता है। यानी 12वें वर्ष के अंदर आकर के बालक के अंदर इतना विकास हो जाता है कि बालक जो है वो देखी गई जो भाग कोई फिल्म उसको दिखाई जाती है उस देखी गई फिल्म के भाग को वह दिखा देता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए कि 12वें वर्ष के अंदर बालक में इन दो विशेषताओं का विकास बालक में हो जाता है कि एक तो वह समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है और दूसरा वो किसी देखी गई फिल्म के 70% जो भाग होता है उसको वह दोहरा देता है। अब इस अवस्था की अन्य कुछ विशेषताएं भी होती है जिन विशेषताओं को बालक जो है बाल्यावस्था में आकर के विकास होता है और बालक जो होता है इस विकास क्रम के अंतर्गत अपनी इन विशेषताओं को प्राप्त करते हुए विकास क्रम को प्राप्त करता है। हम देखेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर कुछ विशेषताएं और भी होती है, जैसे बालक में रचनात्मक शक्ति तथा आदर्श निर्माण बाल्यावस्था में ही प्रारंभ होता है। पहली जो विशेषता है इसी अवस्था की कि बाल्यावस्था में बालक में